बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक सवाल इस वक्त तैर रहा है और वो सवाल यह है कि आखिरकार कांग्रेस के अंदर कैंसर कौन है। अब इस सवाल के जन्मदाता एक तरीके से कहें तो वो खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, जिन्होंने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहां ग्रुपिज्म है, गुटबाजी है जो कैंसर की तरह है और अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी यानी कि हम खत्म हो जाएंगे। अब सवाल यही उठ रहा है, बीजेपी भी पूछ रही है कि ये कैंसर कौन है, किसकी तरफ जीतू पटवारी इशारा कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष बनने के इतने समय बाद भी क्या जीतू पटवारी कांग्रेस में अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाए हैं? क्या गुटबाजी से वो खुद भी परेशान हैं? इसी पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस में कैंसर है, ग्रुपिज्म का, गुटबाजी। आखिरकार जीतू पटवारी ने भरे मंच पर कार्यकर्ताओं के बीच अपनी भड़ास निकाल ही दी। प्रदेश कांग्रेस के सुप्रीमो जीतू पटवारी का ये दर्द तब बाहर आया जब वे धार में जय बापू जय भीम यात्रा में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करने गए थे। तब जीतू पटवारी ने कांग्रेस की गुटबाजी की बात कही, ग्रुपिज्म की बात कही और कह दिया कि ये गुटबाजी का कैंसर नहीं खत्म होगा, हम खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस में कैंसर है, ग्रुपिज्म का, गुटबाजी। या तो इस गुटबाजी के कैंसर को खत्म करना पड़ेगा या फिर हमें खत्म होना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? अगर इस ग्रुपिज्म के कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। एमपी में कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है। बीते कई दशकों से गुटबाजी चरम पर है, जिसका नतीजा 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा जा चुका है। जो कांग्रेस साल 2018 में सत्ता पर थी, गुटबाजी के चलते सत्ता से बाहर हो गई। कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी ने भले ही ये संदेश देने की कोशिश की हो कि पार्टी में ऑल इज वेल है, लेकिन लोकसभा चुनावों में कमलनाथ और दिग्विजय ही एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाला बयान देते नजर आए थे। तो जब से जीतू पटवारी को कमान मिली, तब से कमलनाथ और दिग्विजय की नाराजगी आला कमान से बनी हुई है, जिसको लेकर अब जीतू पटवारी गुटबाजी को कैंसर बता रहे हैं। अगर इस ग्रुपिज्म के कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो अब बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, गुटबाजी आज से नहीं, बहुत पहले से है। निश्चित रूप से वो कांग्रेस के लोग उनकी गुटबाजी को कैसा बोले उनको विचार करना है, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी है और भयंकर गुटबाजी है, नीचे तक गुटबाजी। गांव भी, पंचायत भी बटी हुई है उनकी, किसकी कांग्रेस, इस व्यक्ति की कांग्रेस, इस व्यक्ति की कांग्रेस, ये उनका बड़ा रोग हो चुका है। और मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी ने सही कहा कि कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने घर की चिंता करे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जीतू पटवारी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ये बड़ा सवाल ये है कि अपने घर की चिंता करने इंदर सिंह परमार जी, जिस घर में आग लगी हुई हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं। अलग अलग गुटों में बटी भारतीय जनता पार्टी है और बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने के लिए राजनीति करने में मंत्री आगे आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चिंता का विषय बीजेपी के लिए होना चाहिए। हालांकि गुटबाजी की वजह से कांग्रेस बड़ा नुकसान उठा चुकी है। 2020 में गुटबाजी की वजह से कमलनाथ की सरकार गिरी थी। सिंधिया ने कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी ज्वाइन की थी। 2020 में एमपी में बीजेपी की सरकार फिर से बनी थी। 2023 विधानसभा चुनावों में हार मिली। कमलनाथ ने संगठन का नेतृत्व किया था। ओवर कॉन्फिडेंस में रहे थे कमलनाथ। विधानसभा चुनाव में गुटबाजी चरम पर रही। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की बुरी हार हुई। लोकसभा चुनाव 2024 में भी कांग्रेस को हार मिली। कमलनाथ दिग्विजय के बीच बयानबाजी हुई। कमलनाथ ने दिग्विजय के कपड़े फाड़ने वाला बयान दिया था। हार के बाद जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बनाया गया। जब से जीतू पटवारी को कमान मिली, तब से नाराजगी बढ़ी हुई है। मीटिंग में भी कहीं नहीं नजर आते हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। ये गुटबाजी का ही नतीजा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वनवास लंबे समय से खत्म नहीं हो पा रहा है। 2018 में कांग्रेस सत्ता पर काबिज तो हुई, लेकिन कांग्रेस का साम्राज्य महज 18 महीने में ही ढह गया।
और जब दिल्ली दरबार से युवा और तेज तर्रार नेता जीतू पटवारी को कमान सौंपी गई तो पटवारी भी इस दीमक को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। जीतू पटवारी अब गुटबाजी को कैंसर बता रहे हैं। सवाल है कि आखिर कांग्रेस का कैंसर है कौन? भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। तो सवाल यही है, इसी पर चर्चा करेंगे और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय सिंह यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और संतोष परिहार जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संतोष जी, आज सवाल ये नहीं कि बीजेपी क्या कह रही है या मीडिया ने क्या तोड़ मरोड़ दिया। सवाल यह है कि जीतू पटवारी इशारा किस तरफ कर रहे थे, मैं थोड़ा उसको समझना चाहता हूँ आपसे। देखिए लोकेन जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो बातें गुटबाजी की कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसी गुटबाजी है कि जो है पूरे दिख रही है। गोविंद सिंह जी हो, गोविंद सिंह राजपूत हो, चाहे भूपेंद्र सिंह जी हो, चाहे गोपाल भार्गव जी हो, और मध्य प्रदेश में बीजेपी हर गुटों में खंड खंड में बटी हुई है। और ये स्थिति हो गई कैलाश विजयवर्गीय जी से लेके जो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश राकेश सिंह से नरेंद्र सिंह तोमर, तो पूरा भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करे। और आई बात हमारी बात आपसे समझने की कोशिश की थी। देखिए, जीतू पटवारी जी पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और जो भी है, और पूरी तरीके से हर जिले हर प्रदेश में आप देख रहे हो कि पूरे लगे हुए हैं। और 27 तारीख की तैयारी में जो है 2 लाख से लोग ऊपर आएंगे वहाँ पे, उसके लिए लग रहा है। वो जो हमारी जो अंदरूनी जो बात है जो है उसके अंदर जो मीडिया ने तोड़ मोड़ के दिखा दिया। जीतू पटवारी जी की पूरी केबिन तो चला दो कांग्रेस को मजबूत करने की, तो मैं समझ रहा हूँ सर। पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास है क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास तो ये है कि प्रवक्ता की, अरे देखिए आपको आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास ये है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता तक तो नहीं है कुछ का, तो कांग्रेस से गए भारतीय जनता पार्टी में उनको भेज देते हैं। तो वो तो खुद ही आप कितने खंड खंड में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है, तो दिख ही रहा ना आपको। पूरे मीडिया टीम से लेके सब कौन लीड कर रहा हूँ वहाँ पे, यहाँ से तैयार हुए वहाँ बीजेपी में चले गए आप। लेकिन मतलब नहीं समझा रहे उसका। मैं कह रहा हूँ कि पूरी क्लिप का ही मतलब नाराज बीजेपी, महाराज बीजेपी कैंसर कौन है, मैं वो थोड़ा समझा दीजिए आज। देखिए लोकेन जी, कैंसर कैंसर की जो बात कर रहे हैं कि जो लोग स्लीपर जो पूरे प्रदेश के अंदर जो दिख रहा है उसके अंदर जो कैंसर रूप में है उसको उनको मैसेज पहुंच गया है कि कैंसर के रूप में कौन है। तो वो मैसेज तो हमारा केवल टारगेट अंदर खाने पहुंचा कि आप तो लोकतंत्र की बात करते हैं ना कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। कांग्रेस मजबूत तो जब जीतू पटवारी ये बात सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं वाले लोग हैं, अगर वो जिनको मैसेज पहुंचाना होता तो अंदर खाने बात जाती ना। फिर अब उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा है तो वो नाम भी सार्वजनिक हो तो ज्यादा बेहतर है सर। देखिए पूरी क्लिपिंग आप पढ़िए, देखिए उसके अंदर आपको दिखेगा कि जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो रही है, दिन पे दिन और मजबूत होती जा रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बात कर रहे हैं तो गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में चरमसी है। नाराज बीजेपी, महाराज बीजेपी, शिवराज बीजेपी, BD शर्मा बीजेपी, पूरी इतनी सारी बीजेपी की हो गई कि आप नाम भी नहीं गिन पाओगे। देख तो रहो पूरे मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। एक मंत्री भूपेंद्र सिंह जी जो है दूसरे मंत्री गोविंद सिंह जी पे आरोप लगा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी बोल रहे हैं मेरी चल नहीं रही है, राकेश सिंह जी बोल रहे हैं कि मेरी सुनते नहीं अधिकारी। एक दिन उस पर भी चर्चा कर लेंगे, एक दिन उस पर भी चर्चा कर लेंगे। गुटबाजी क्या वो तो सर दोनों पार्टियां कांग्रेस का जो भी है दोनों पार्टियों में होता है। लेकिन दिक्कत ये है ना सर कि जब रिजल्ट आ रहे होते हैं तो उसकी कमियां छिप जाती हैं, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आते तो कमियां और खुलकर सामने आती हैं। और ये हर क्षेत्र में, ये पॉलिटिक्स में भी है, ये क्रिकेट में भी है। अभी आप देख लीजिए हमारे रोहित शर्मा ड्रॉप हो गए लास्ट मैच में आते आते, तो फिर सवाल उससे ज्यादा पूछे जाते हैं और वही अपनी बात रखता भी है सामने आकर जो हार रहा होता है या जो इस वक्त कमजोर होता है। उनके पास रिजल्ट है दिखाने के लिए, खेमेबाजी बेशक है। आपके पास 29 की 29 सीट गवा दी आपने। लोकेन जी, मध्य प्रदेश के अंदर
शासकीय मशीनरी से लेके पूरे उसका कैसा दुरुपयोग हो रहा है। अभी हाल ही में 2 चुनाव हुए विजयपुर और बुधनी में, जिसमें कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी के बिल्ला लगा के जो अधिकारी काम कर रहे थे, निर्वाचन आयोग उनके एजेंट के रूप में काम कर रहा था। तो हमें कितना लड़ना पड़ता है विपक्ष में, ये तो पूरी जनता देख रही है। चलिए अजय जी बड़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं और उन पर शुरू में ये आरोप भी लग गया कि इनके पास अपने प्रवक्ता भी नहीं है, ये कांग्रेस से आए हुए प्रवक्ता। तो अजय जी आप कम से कम इस मामले में मैं आपको मान सकता हूं कि कांग्रेस की बारीकियां आपको थोड़ी ज्यादा पता होंगी, आप रहे हैं वहां पर उस सिस्टम में। हालांकि आपकी भी नाराजगी थी तो आप आ गए, चुनाव आप लड़े भी, वो रिजल्ट उस तरीके से नहीं आया, टिकट भी मांग रहे थे आप, तो वो थोड़ा सिस्टम समझाइए कि जीतू पटवारी अगर आज कह रहे हैं तो आपकी समझ क्या कहती है, किसको कह रहे हैं? देखिए लोकेन जी, मूल रूप से कांग्रेस पार्टी में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो धड़ों और खेमों की व्यवस्था है। यहाँ पार्टी के लिए कोई समर्पित नेता नहीं होता है। प्रत्येक नेता केवल अपने पट्टों को तैयार करता है और उन कार्यकर्ताओं का भी समर्पण पार्टी के लिए ना होकर केवल अपने नेता के लिए होता है। 1 साल पहले जब कमलनाथ अध्यक्ष थे तो यही हालात जीतू पटवारी के थे, जब जीतू पटवारी को कहीं कोई तवज्जो नहीं थी और वो उपेक्षित थे। और आज जब जीतू पटवारी अध्यक्ष बन गए तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह सभी लोगों ने किनारा कर लिया। आपको आश्चर्य होगा कि वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी से लेकर नकुलनाथ तक अपने सार्वजनिक पोस्टरों में जीतू पटवारी के फोटो तक नहीं लगाते हैं, वो फोटो तक लगाना पसंद नहीं करते हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष का एक डेकोरम होता है। और कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी, बिल्कुल सही बोली है जीतू पटवारी ने, अब इसका ऑपरेशन करेगा हाईकमान दिल्ली में ले जाके, और जीतू पटवारी का पूरी तरह से विस्थापन किया जाएगा मध्य प्रदेश कांग्रेस से, तब जाके ये ऑपरेशन पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर आधारित पार्टी है, इसके संगठन से कांग्रेस कभी बराबरी नहीं कर सकती। हमारे 67,000 बूथों से लेकर 1300 मंडल और 57 जिला अध्यक्षों के निर्वाचन संपन्न हो गए। कहीं कोई विरोध देखा किसी ने? सभी सर्वसम्मति से पार्टी के निर्णय के साथ खड़े हैं। जीतू पटवारी 1 साल से अपने इंदौर का अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कम से कम 15 जिलों में अध्यक्ष नहीं है और 100 से ज्यादा ब्लॉकों में अध्यक्ष नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात क्यों ढोल पीट रहे हैं कि कांग्रेस से बड़े नेता चले गए? अरे सिंधिया जी जैसे बड़े नेता गए, वो पद पे थे तो उनकी योग्यता थी। हम जैसे लोग पार्टी में मीडिया के उपाध्यक्ष थे तो ये हमारी काबिलियत थी, कांग्रेस ने तैयार नहीं किया। ये आपकी कमी है कि अच्छे लोग आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं। ऐसा तैयार करने के लिए कांग्रेस में कोई पाठशाला नहीं चलती है, तो और लोग तैयार कर लो अगर आपकी पाठशाला चल रही हो। अच्छा, लेकिन ये होता ना सर कि आत्मावलोकन की आवश्यकता, उन्होंने जीतू पटवारी ने कुछ कहा, अब उस पर बीजेपी आकर मजे ले, सवाल उठाए, लेकिन जैसा संतोष जी कह रहे हैं कि फिर अपना घर भी तो उतना ही एक होना चाहिए ना, कि अपने घर में उस तरह के सवाल ना हो। उन्होंने तमाम तरह के उदाहरण गिना दिया। आज का एक उदाहरण आया, रीति पाठक खुले मंच से उप मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रख रही हैं। जी मेरा जवाब ले, 1 मिनट लोकेन जी, इसीलिए मैंने आपसे लोकेन जी, मैंने इसीलिए आपसे जो बात कही वो बिल्कुल सही, मैंने इसीलिए कोट किया कि भाजपा संगठन और कांग्रेस के संगठन में अंतर समझिए। भाजपा के संगठन चुनाव में 57 जिला अध्यक्ष तक घोषित हो गए। कहीं आपने कोई विवाद देखा? किसी ने पार्टी के नेतृत्व के निर्णय के खिलाफ आवाज उठाई हो? तो ऐसे तो सर उनका भी विवाद अभी थोड़ी कमलनाथ, जीतू या दिग्विजय सिंह पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उन्होंने भी अपनी बात रख दी है। वही तो वो आपसे भी सवाल पूछते हैं ना। कमलनाथ तो पार्टी भी छोड़ने को तैयार, अभी तो नहीं छोड़ी ना सर। मैंने संगठन की बात मैं आपसे कह रहा हूँ, आज कम से कम 15 जिलों में अध्यक्ष नहीं। इंदौर में जीतू पटवारी के स्वयं के जिले में शहर और ग्रामीण अध्यक्ष 1 साल से नहीं है। तो आप बताइए कैसा संगठन चल रहा होगा? तो ये, और आज जो तैयारी जिस यात्रा की कह रहे हैं, जीतू पटवारी केवल मालवा निमाड़ के 4 जिलों तक सीमित हो गए। वहाँ पैसे बांट के और किसी तरह भीड़ कबाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप प्रदेश के नेता होते तो पूरे मध्य प्रदेश में दौरे करते और पूरे मध्य प्रदेश से यात्रा के लिए जन समर्थन जुटाते। तो आपको स्वयं पता है कि आपकी जमीन खिसक गई है। इसीलिए मुझे बता दीजिए, मालवा के बाहर किसी जिले में जीतू पटवारी गए हो इस यात्रा की तैयारी के लिए? तो ये अपने आप में बताता है कि जीतू पटवारी केवल प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, इवेंट करके अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कमलनाथ तो कह रहे हैं मुझे पार्टी में पूछा नहीं जाता है। तो सब कुछ स्पष्ट है, कुछ भी छुपा नहीं है। जयंत वर्मा जी, ये आज बात खुलकर सामने आ गई, चाहे अब उसको कितना ही इनकार किया जाए। ये जीतू पटवारी का दर्द है या उनकी खुद की कमजोरी है कि वो सबको साथ लेकर, क्योंकि अच्छा लीडर तो वही ना सर जो सबको साथ ले।
तो उसमें उनकी भी चूक हुई है कि इतने समय बाद वो अपना संगठन तैयार नहीं कर पा रहे, उसमें जूझ रहे हैं किसी तरीके से। देखिए लोकेन जी, कांग्रेस में जो कैंसर है, और वो कैंसर उस समय जग जाहिर हो गया था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसी गुटबाजी के चलते कांग्रेस छोड़ना पड़ा। उसमें कमलनाथ जी ने उनसे कहा था ठीक है छोड़ना है छोड़ दो, मतलब उनको इस प्रकार से दुत्कार दिया। तो अब वो तो स्वाभिमानी है, तो उन्होंने अपना कांग्रेस से दूसरा रास्ता अपना लिया। तो ये कैंसर तो है, और कांग्रेस में जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, वो जीतू पटवारी को ज्यादा तवज्जो देते नहीं है। इसलिए नहीं देते हैं कि वो लोग अपने आप को सीनियर समझते हैं, और जीतू पटवारी जो हैं ये राहुल गांधी की चॉइस हैं। वो नई पीढ़ी को मतलब कांग्रेस का नेतृत्व सौंपना चाहते थे। तो मुझे लगता है कि अब जिन लोगों ने सत्ता का इतना सुख भोग लिया है कांग्रेस के भीतर, उनको संन्यास ले लेना चाहिए और अब नई पीढ़ी को अपना काम करने देना चाहिए। यदि ऐसा होगा तभी ये कैंसर का रोग मिटेगा, और नहीं तो बहुत सही कहा जीतू पटवारी ने कि कांग्रेस अपना जो अस्तित्व है वो खो देगी। ये बात जरूर है कि भाजपा में भी गुटबाजी है, पर भाजपा की गुटबाजी जो है वो केंद्र के दबाव में दबी हुई रहती है। वहां पे लोग इतना ज्यादा मुखर नहीं हो पाते हैं, या बोलते भी हैं तो संगठन उनको किसी प्रकार से दबा देता है। फिर सत्ता में रहने के कारण लोगों को अपीज करने के लिए और लोगों के से बदला लेने के लिए बहुत से अवसर भी रहते हैं, तो उसके दबाव में भी भाजपा में गुटबाजी है, पर वो सामने नहीं आ रही है। तो स्थिति ये है कि कांग्रेस में जो ये सवाल शायद सरकार से ज्यादा ये आपको लगता है सेंट्रल लीडरशिप का भी कमजोरी है, क्योंकि पंजाब में रहते हुए हमने देखा ना 2 धड़े हुए वहां पर, अंत में पंजाब खो दिया। राजस्थान में सरकार होते हुए ही धड़े खोए, वहां सरकार में कोई भी दबाव नहीं दिखता है उस तरीका का कि साथ मिलकर चलें, सरकार आ गई है। छत्तीसगढ़ में इवन हम उदाहरण ले ले तो यही हुआ। यहाँ भी कहीं ना कहीं भूपेश बघेल या बड़े नेताओं ने आकर कहा कि हमारी कमजोरी रही। तो फिर ये मतलब सेंट्रल लीडरशिप की कमजोरी है कि ये स्थानीय नेताओं पर उस तरह का चाबुक नहीं चल पाता है कि वो अनुशासन में रहे। हाँ, ये बात जरूर है, क्योंकि दिल्ली में जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो नेहरू या गांधी खानदान है, तो अब उसके जो लोग उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, चापलूसी करते हैं, वही लोग उनके सारे निर्णय लेने वाले लोग रहते हैं, और उनका जमीनी कोई यहाँ पे उतना ज्यादा पकड़ नहीं है। और इस कारण से जब सत्ता में थे कांग्रेस, तो उस समय भी राजनीतिक सत्ता जो थी वो सोनिया के पास थी, राहुल गांधी परिवार के पास थी, और राजनीतिक सरकार जो थी वो मनमोहन सिंह चला रहे थे, जिनके पास राजनीतिक सत्ता ही नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने तो सत्ता अपने हाथ से डुबो दी, और यही स्थिति बनी है। तो मुझे लगता है कांग्रेस का इसमें फिर खात्मा ही हो जाएगा, यदि यहाँ के जो बड़े नेता हैं वो पार्टी से अपना मोह और सत्ता से अपना मोह त्याग के और एक संन्यास जैसी स्थिति नहीं लेते हैं, या वो जैसे आडवाणी जी के साथ किया गया है, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ किया गया, मार्गदर्शक मंडल में ये लोग चले जाएं। तो कांग्रेस में भी एक मार्गदर्शक मंडल बनना चाहिए, और इन सब लोगों को उसमें डाल देना चाहिए कि भैया आप मार्गदर्शन करते रहो, आपको सत्ता से अब ज्यादा लेना देना नहीं। हो सकता है संतोष जी ये बात थोड़ी कड़वी लगे कि भैया सीनियर नेताओं ने जिसको पार्टी को सींचा हो उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन देखिए समय बदलता है, मांग बदलती है, लोगों का जहन बदलता है, युवा पीढ़ी आती है, तो पार्टी में वो बदलाव होते हैं, और वो बदलाव कई बार बहुत मुश्किल रहते हैं। अब कांग्रेस पार्टी के साथ एक अच्छी बात यह है कि जनता मौका देना चाहती है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि कांग्रेस पार्टी के नेता उसको लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए माहौल था कि कांग्रेस आ सकती है, लेकिन नहीं आई। राजस्थान में चलती हुई सत्ता में क्या क्या हुआ वहां पर, वो चल गई जैसे तैसे, पूरा टर्म पूरा हो गया, वो अलग बात है। पंजाब में भी कुछ ऐसा ही हुआ, मध्य प्रदेश में भी इवन एक समय लग रहा था कि आप टक्कर देंगे, लेकिन आप बुरी तरीके से डिफीट हुए यहाँ भी। तो इसमें शायद नेताओं की ज्यादा कमी रही है आपकी।
देखिए लोकेन जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो है भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, प्रशासन कलेक्टर एसपी से लड़ना है, और पूरी तरीके से जो है पूरी जो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जहाँ आपकी सत्ता रहती है वहाँ किससे लड़ना है? हमारे कार्यकर्ता राजस्थान में किससे लड़ना था, छत्तीसगढ़ में किससे लड़ना था? और देख मतलब थोड़ा जीतू पटवारी ने खुले तौर पर चीजें स्वीकार की, तो मुझे लगता है प्रवक्ता भी मैं ये सोच कर आया था कि उसको स्वीकार करेंगे। नहीं देखिए, नहीं लोकेन जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो बातें कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी जो बोल रहे थे अभी ये बोल रहे थे कि हम बहुत काबिल अजय सिंह यादव बोले हम भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो प्रवक्ता तक नहीं है बिठाने के लिए, और ये कांग्रेस की बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस में पट्टावाद। तो ये अजय यादव जी किसके पट्टे थे? कमलनाथ जी क्या जो मुकेश जी गेट पे खड़े थे तो उसके पट्टे थे क्या? तो जिस भाषा की जो बातें कर रहे हैं, कितने पैर पड़ते थे वहां पे, पैर पड़ते पड़ते थक जाते थे, और निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो कितने वोट मिले थे? अरे निर्दलीय लड़े थे, कितने वोट मिले थे? तो भारतीय वैसे तो जीतू पटवारी भी हार गए ना, कांग्रेस परिहार चले गए। ऐसे गद्दारों की जरूरत ही नहीं है, ऐसे गद्दारों की जरूरत ही नहीं है। ये पर्सनल आक्षेप लगाने से क्या हो जाएगा? बात हार की नहीं है, ये मैं दोनों को कह रहा हूँ, मैं आपको भी कह रहा हूँ, अजय जी लोगों से अजय जी नहीं, बातें कर रहे हैं और संतोष जी दोनों को पर्सनल आक्षेप नहीं कीजिए प्लीज। जो कमलनाथ जी के जो मुकेश जो गेट पे खड़े थे उसके पैर पड़ते कमलनाथ जी और बातें जी कांग्रेस में भी नहीं होंगे। उसके पहले से मेरे दादाजी विधायक रहे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तुम्हें अता पता रहता नहीं, कुछ भी लेके आ जाते हो। ये क्या कव्वाली का मुकाबला? बकवास कर रहे हो, आपको जानकारी नहीं है? मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, 10 साल विधायक रहे। जानकारी है नहीं, कुछ भी बोलने लगते हो। अपनी पार्टी की जानकारी नहीं है, अपनी पार्टी की जानकारी नहीं है। बैठ गए हो बकवास करने के लिए। तथ्यों पे बात करना सीखिए। अरे बात कर रहा हूँ, तथ्यों पे बात करना सीखिए, तथ्यों पे बात करना सीखिए। अगर तथ्य हो तो, और तथ्य नहीं है तो फिर इस तरह की बकवास मत करिए। आपको जानकारी भी है कि क्या बात कर रहे हो? किसके पट्टे? हम लोग उन परिवारों के लोग हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जो 10-10 साल विधायक रहे, जिनके परिवार के लोग। कुछ भी बातें कर रहे हैं। किसी की पहचान की आवश्यकता नहीं होती। अजय जी, संतोष जी, एक मिनट जहाँ कोई भी चले गए और वहाँ पे जाके तलवे चाट रहा हूँ, पार्टी को सवालों, कैंसर से ग्रस्त पार्टी है, वेंटिलेटर पे चल रही है, समाप्त होने वाली है, तलवे चाट रहा हूँ, दफन होने वाली है। प्लीज एक मिनट मैं जैन जी के पास आ रहा हूँ। एक मिनट, ये पर्सनल आक्षेप नहीं है, प्लीज एक मिनट। जैन जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूं आपसे कि यहाँ संगठन की बात होती है, दिग्विजय सिंह या कमलनाथ का ऐसा कौन सा नेटवर्क है, क्योंकि रिजल्ट तो इनके फेवर में भी नहीं आए। दिग्विजय सिंह बड़े लंबे समय से सत्ता से बाहर है, वो खुद जब चुनाव लड़ते हैं तो हार जाते हैं। जी हाँ। कमलनाथ के बेटे भी खुद चुनाव हार गए, फिर भी ऐसा कौन सा इनका नेटवर्क है जो यहाँ पर जड़े जमाए बैठा है, जो और नेताओं को उभरने नहीं दे रहा? नहीं, अब उनके इतने साल तक वो पार्टी के भीतर रहे तो उनने सब जगह अपने आदमी बैठाल के रखे हुए हैं। और कांग्रेस के भीतर सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकांश जो लोग हैं वो उनके अपने एक न एक आका हैं वहाँ पे। ये लोग नीचे के सब कार्यकर्ता रहते हैं, वो एक आका रहते हैं और आका जैसा बोलता है वैसा ही करते हैं। तो अब दिग्विजय सिंह जी के ये था कि 10 साल मुख्यमंत्री रहे और वो पार्टी में बहुत ज्यादा उनका मतलब लोगों से पहचान है, लोगों को नाम से जानते हैं सब जगह। उनने नर्मदा की यात्रा की थी पैदल, तो उनका पकड़ तो है, पर अब पकड़ है पर वो उनको थोड़ा सा अब थोड़ा वो हो जाना चाहिए कि चलो भाई अब नया नेता आया है, वो पार्टी को चलाए और उनको मार्गदर्शन के रूप में उनको इनके साथ लगे रहना चाहिए, मार्गदर्शक के रूप में। तो और वही कमलनाथ जी का भी ये नेता आपको क्या लगता है कि अब इन पर जोर केंद्रीय नेतृत्व का क्यों नहीं चलता? नीचे के लेवल पे नई जनरेशन में नहीं रहे। अगर केंद्रीय नेतृत्व चाह ले जीतू पटवारी को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके बावजूद जोर नहीं चलता?
नहीं, केंद्रीय नेतृत्व तो वैसे इतना मजबूत है नहीं है दिल्ली में, और राहुल गांधी हैं, वो राहुल गांधी अब कितना करेंगे क्या करेंगे, उनने पदयात्रा की थी, ये की थी, और वो देख रहे हैं, और जीतू पटवारी जी केवल उन्हीं की चॉइस है और तो कुछ नहीं है, और वो चाहते हैं, ठीक भी है उनका सोचना कि भाई एक नई जनरेशन को अब आगे आना चाहिए, जैसा भारतीय जनता पार्टी में भी हो रहा है, तो वो भी नई जनरेशन को ले रहे हैं, और सब पुराने शिवराज सिंह इतने साल के वो थे और उनकी लाडली बहना योजना थी, पर उनको मुख्यमंत्री पद से हटा के दिल्ली भेज दिया गया। तो वो भी तब जब इतना बड़ा मैंडेट मिला, और उस समय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, उसके बावजूद वहां पर एक ट्रांजिशन आया है, और ट्रांजिशन में ऐसी कोई सिरफटबल वाली स्थिति नहीं दिखी, कम से कम सार्वजनिक तौर पर तो नहीं दिखी। अंदर खाने क्या हुआ वो नहीं पता है किसी को भी। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप सभी जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, और जीतू पटवारी ने एक संदेश दे दिया है।